ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम शरणं समस्तजगतां, श्रीराम शरणं समस्तजगतां। राम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते, कलिमल रामाय कार्यं नमो नमः। रामात् त्रयस्ति कालभीमभुजङ्गो, रामस्य सर्ववशे, रामस्य सर्ववशे। रामेर भक्तिर अखंडिता, रामेर भक्तिर अखंडिता, भवतु मे राम तमेव आश्रयः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वातात्मज वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं क्योंकि भगवान के अयोध्या लौटने की खुशी में आप सारे नगर को, गांव को, पूरे देश को और अपने घर को दीपों से खूब सजाए हो। खूब सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनाई हैं। तो हर एक व्यक्ति आज प्रसन्न है क्योंकि आज बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर दिवस है। भगवान राम के अयोध्या के 14 वर्ष के बाद आज आगमन हो रहा है, इसलिए हर कोई बड़ा प्रसन्न है। सर्वत्र उत्सव का वातावरण। और सजनी आवे अवध की, और सजनी काली बेताली। तो हर कोई नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है आनंद में। और इस बार तो डबल धमाका। भगवान राम का मंदिर में राम लल्ला विराजमान होने जा रहे हैं, इसलिए अयोध्या खूब सज रही है दुल्हन की तरह। जो हजारों वर्षों का इंतजार, जिस भगवान राम की जन्मभूमि पर एक ऐतिहासिक अद्भुत राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी को भगवान राम लल्ला उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु राम की कृपा से हमने भी अपना टिकट बुक कर दिया है कल ही। तो इस खुशी में आप सभी को दीपावली की और बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो तुलसीदास जी ने भगवान राम के अयोध्या आगमन का उत्तरकांड में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब 14 वर्ष का पूर्ण होने में एक दिन शेष रह गया, तो उस समय अयोध्या के वासी और आतुरता बढ़ गई। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, कृष तन राम वियोग। कितना उत्साह है। रामानंद सागर जी ने जब ये रामायण सीरियल बनाया था ना, तो उस समय ये जो भजन उसमें थे ना,
व्यक्ति को पूरी तरह से उस लीला में प्रवेश करवा देते थे। तो हमारे बैकग्राउंड में वही भजन चल रहा है जब भगवान राम का आगमन हो रहा है। तो ऐसा सुंदर अद्भुत वातावरण देखने को मिल रहा है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरुतपुर लोग, जहाँ तह सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग। सुगन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। तो जैसे ये हनुमान जी के द्वारा भरत जी को समाचार मिला है कि प्रभु बस आ रहे हैं, क्योंकि भरत जी ने भगवान राम से कहा था कि भैया 14 वर्ष के अगर एक क्षण भी ऊपर निकल गया तो उसी समय आपका ये दास इस शरीर को अग्नि को सौंप देगा। और इसलिए भगवान राम ने अपने प्रिय राम भक्त हनुमान जी को एडवांस में ये सूचना देने के लिए भरत जी के पास भेजा है। और भरत जी ने जब ये प्रभु आगमन जनाऊं जन नगर रम्य छहु फेर, तो जब ये समाचार भरत जी ने सारे अयोध्या वासियों को दिया है तो भरत जी को बहुत ही विशेष सुगन हो रहे हैं, मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो उस समय कौशल्या आदि माता सब आनंद आनंद सही होई, आऊ प्रभु श्री अनुज जत कहन शत अब कोई। तो जैसे ही माता कौशल्या आदि माताओं को ये समाचार पहुंचा है तो उस समय सभी के हृदय में एक आनंद का सागर उमड़ आया है और हर कोई चाहता है कि कितना जल्दी प्रभु राम माता जानकी के साथ लक्ष्मण भैया के साथ में उनका दर्शन हो जाए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। और रामायण के रहस्य में आज 8वें दिन भाग 8 में हम रामायण के रहस्य में भगवान राम के अयोध्या आगमन और दीपावली के इस उत्सव को इस भावनाओं के साथ में हम प्रकट कर रहे हैं, जिससे हमारी दीपावली मनाते समय पूरी तरह से हमारा भाव यही हो। तो भरत जी की दाहिनी और आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही हैं। इस शुभ सुकून को देख करके उनके मन में अत्यंत हर्ष हो रहा है और वे विचार करने लगे कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, क्या सच में मेरे प्रभु आ रहे हैं। ऐसे भावनाओं में अपने आप को मन में विचार करें। अहो धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। मन ही मन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा कर रहे हैं भरत जी कि लक्ष्मण भैया कितना भाग्यशाली हैं कि उसे भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने का अवसर मिला। और भरत जी अपने आप को कोच रहे हैं कि देखो, एक मैं
कितना कपटी कुटिल, जिस कपट और कुटिलता के कारण ही भगवान श्री राम ने मुझे अपने संग नहीं ले गए और मुझे पीछे छोड़ दिया। तो इस प्रकार से भरत जी मन में कलाप कर विलाप कर रहे हैं। और अब भरत जी कहते हैं कि जैसी मेरी करनी थी वैसी भरनी मुझे प्राप्त हुई, मगर अब आशा करता हूँ कि भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। वे कभी भी अपने सेवक के अवगुणों को नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान तो दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान तो दीन बंधु हैं, बड़े मधुर स्वभाव वाले हैं। मोर जिये भरोसे दृढ़ सोई, मिलही राम सुगन शुभ होई। तो इसी उत्साह उमंग के साथ में भरत जी मन में विचार कर रहे कि मुझे मेरे स्वामी पर पूरा भरोसा है कि मैं कितना ही खल कपटी कामी क्यों न हो, मगर मुझे जो शुकुन हो रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि मेरे प्राण धन जगत में मुझ जैसे नीच को भी अवश्य ही स्वीकार करेंगे। राम विराम हो भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गौ जन पो। तो भगवान राम के विरह में इस प्रकार से भरत जी का मन डूब गया है। और भगवान के विरह अग्नि में जल रहे हैं। उसी समय हनुमान जी ने क्या किया, वह हनुमान जी का आगमन हुआ। कैसे? विप्र रूप धरि पवन सुत आई। तो एक ब्राह्मण का वेश धा करके हनुमान जी का आगमन हुआ है। बैठ देखी कुशासन झटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जलपात। तो जैसे हनुमान जी वहाँ पर आए हैं और हनुमान जी का आगमन होते ही हनुमान जी ने देखा कि घास फूस के आसन पर दुर्बल शरीर वाले भरत जी बड़ी लंबी जटाओं का मुकुट बना करके राम राम हाँ राम, हे रघुनंदन, हे रघुपति, हे राम, हाँ राम, इस प्रकार से राम नाम का जप कर रहे हैं और आंखों से जल की धारा बह रही है। राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जल जात, और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसहु, मन मोहबत बती भांति सुख मानी, बोलऊ श्रवण सुधा समवाणी। अब जैसे भरत जी की दृष्टि उस विप्र रूप में हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी के ऊपर पड़ी है, भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम कंठ अवरुद्ध हो गया, रोमांच होने लगा है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और जल बहाते हुए हनुमान जी को कुशासन पर बिठाया। जा सुवीर सोचौ दिन राति, रटौ निरंतर गुण गणपाति, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आऊं कुशल देवी मुनि त्राता। तो इस प्रकार से भरत जी का एक एक पल, एक एक क्षण बड़ा ही भगवान के वीरों में बीत रहा है। उस समय हनुमान जी ने भरत जी को सांत्वना दी है और कहा है कि हे भरत जी, प्रभु राम आ रहे हैं। तो भरत जी ने कहा कि क्या सही में हनुमान जी राम आ रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा, राम प्राण प्रियनाथ तुम सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हर्ष न हृदय समात।
तो भरत जी ने कहा कि क्या हनुमान जी आप सत्य वचन कह रहे हो कि प्रभु आ रहे हैं? तब उस समय हनुमान जी कहते राम प्राण नाथ तुम सत्य वचन ममतात। हे तात, मैं सत्य वचन कह रहा हूं और पुनि पुनि बार बार कह रहा हूं कि श्री राम जी मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं, मेरा वचन सत्य है। हे भरत जी, प्रभु राम आ रहे हैं। इस समाचार को सुन करके भरत जी बारंबार बारंबार हनुमान जी को आलिंगन कर रहे हैं और उस समय भरत जी के हृदय में वो हर्ष समाता नहीं, इतना आनंद है। भरत चरण शिरुनाई तुरत गऊ कपी राम पही, कही कुशल सब जाई हरसि चले प्रभु जान चढ़ई। इस प्रकार से सारा समाचार देने के बाद हनुमान जी भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत ही लौट करके भगवान राम के पास पहुंच गए और भरत जी का सारे कुशल मंगल का समाचार प्रभु राम को सुनाया। भगवान राम सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और भगवान राम अब विमान पर बैठ करके वहाँ से रवाना हुए हैं। इधर भरत जी जो अब तक 14 वर्ष से अयोध्या से बाहर जमीन के नीचे रह रहे थे, अब वहाँ से अयोध्या आए हैं और हनुमान जी के दिए समाचार को सबसे पहले जा करके सबसे पहले अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को सुनाए। समाचार सब गुरु ही सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। अब सारे नगरवासियों को गुरुदेव को समाचार देने के बाद में भगवान रघुनाथ जी कुशल मंगल नगर अयोध्या में, अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। तो सुनत सकल जननी उठधाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। तो इस प्रकार से भगवान राम के आने का समाचार जैसे ही सारी अयोध्या की प्रजा ने सुना है, उसी समय सारी अयोध्या नगरी भगवान राम के अयोध्या को खूब सजाने लगे हैं। तो दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाने की तैयारी हो रही है। तो जैसे ये समाचार सबने सुना है, सारे नगरवासी प्रसन्न हो गए। स्त्री पुरुष हर्षित होकर के भगवान राम के स्वागत के लिए तैयार हुए हैं और दही, दूध, गोरोचन, फल फूल, मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल, सोने की थालियों में भर भर करके पत्नियों सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियाँ गाती हुई, नाचती हुई ढोल नगाड़ों के साथ में भगवान राम का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। खूब अयोध्या को सजाया, खूब स्त्रियाँ सज धज करके नाचते हुए गाते हुए। अब सब एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक युग के समान लग रहा है। युगायतम निमिषेण सख्य संप्रसायतम। इतना उतावला मन हो रहा है भगवान को देखने के लिए। तो बालक, बुढ़े, सभी हर कोई एक दूसरे से पूछ रहे, अरे भाई क्या तुमने सुना कि रघुनाथ जी अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं।
हाँ हाँ, हम सुना है राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं अवध की ओर। तो राम आ रहे हैं, इसी खुशी में हम लोग ये दिवाली मना रहे हैं और राम लल्ला अयोध्या मंदिर में प्रवेश हो रहे हैं। फिर तो कहना ही क्या। इस प्रकार से प्रभु के आने का समाचार सुन करके संपूर्ण अयोध्या नगरी शोभा की खान हो गई हैं। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी हैं। सरयू मैया का जो अति सुंदर निर्मल जल अत्यंत निर्मल हो गया है। बही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। अब सरयू का जल एकदम निर्मल हो गया है। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूषर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। तो भगवान जो हैं आ रहे हैं, तो भरत जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को आगे करके अपने कुटुंब परिवार, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों को, भक्तों को लेकर के अत्यंत प्रेम से कृपाधाम राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए अयोध्या के बाहर जाकर के खड़े हो गए हैं। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ करके आकाश में विमानों को देख रहे हैं। सारे देवता आकाश मार्ग में प्रभु राम के आगमन का समाचार सुन करके हर्षित होकर मीठे स्वर से मंगल गीत गा रहे हैं। और ऐसे मंगल गीतों को गाते हुए देख करके आज हर कोई अत्यंत प्रसन्नता से नाच रहा है, गा रहा है, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं और एक दूसरे को आलिंगन करते समय सबके आंखों से प्रेम के अश्रुपात हो रहे हैं और हर कोई एक दूसरा बड़ी व्याकुलता से भगवान की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार से अब एक एक व्यक्ति की एक एक पल, एक एक क्षण की प्रतीक्षा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुतक छड़ी अटारी निरथी गगन विमान, और स्त्रियां तो अटारियों पर चढ़ गई हैं, दूर से देख रही है प्रभु आ रहे हैं, कहाँ है, अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, अरे प्रभु कहाँ हैं, और मंगल गीत गा रहे हैं। देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान, मंगल गान गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसान, बड़ियो कोलाहल करते जन नारी तरंग समान। और इस प्रकार से रघुनाथ जी का सब स्वागत करने के लिए बड़े ही प्रेम से, उत्साह से आवत देख ही लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेम करे भूमि मान।
सबने भगवान के आगमन में खूब दीप जला करके भगवान के स्वागत में दीपावली मनाने का उत्सव मनाया है। और कृपा सागर भगवान रामचंद्र जी सब लोगों को आता देख करके भगवान राम ने अपने विमान को नगर के समीप ही उतरने की प्रेरणा की है। और तब भगवान राम का विमान धीरे धीरे अयोध्या की धरती पर उतरने लगा है। और उस समय भगवान का वो विमान जब अयोध्या की धरती पर उतरा है, उतरई कहू प्रभु पुष्करई तुम कुबेर पही जाऊं, प्रेरित राम चले सोहर से विरहु अतिताऊं। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन रघुवीर वियोगा। तो अब इस प्रकार से प्रभु राम के वियोग में भरत जी का शरीर सूखी घास की तरह दुर्बल हो गया है। भगवान राम ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को आते हुए देखा। सबसे पहले भगवान राम ने अयोध्या की भूमि को प्रणाम किया है और फिर प्रणाम करने के बाद में अयोध्या की भूमि को प्रणाम करने के बाद में गुरु वशिष्ठ देव की तरफ भगवान राम गए हैं। और सबसे पहले अयोध्या भूमि को प्रणाम करने के बाद अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया और गुरुदेव को कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हम कुशल मंगल अयोध्या लौट आए। और फिर अब तीनों माताओं की ओर भगवान राम ने दृष्टि की है। सबसे पहले भगवान राम ने माता कैकेयी की ओर देखा और सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि कैकेयी के ऊपर ये सारा दोष मढ़ा गया था। इसलिए कैकेयी अत्यंत दुखी थी हृदय से और इसलिए भगवान सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए और माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया है। और सबसे पहले माता कैकेयी को पूछा कि माता, क्या मेरे लिए राजभोग बना के रखा है? माता कैकेयी जानती थी कि मेरे प्रिय राम को राजभोग अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए माता कैकेयी ने कहा, हाँ राम, मैंने तुम्हारे लिए राजभोग बना के रखा है। तो उस समय भगवान राम ने सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपने सारा ये समाचार सुनाया। और फिर अपनी माता लक्ष्मण की मैया सुमित्रा के पास गए हैं। माता सुमित्रा को प्रणाम करके कहा कि माते, आपको मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण को मैं ले आया हूँ साथ में। माता कौशल्या ने कहा कि हे राम, लक्ष्मण तो तुम्हारी परछाई हैं, भला वो तुमसे कैसे दूर हो सकती हैं। और अंत में माता कौशल्या को भगवान राम मिले हैं। और इस प्रकार से कौशल्या माता के आँखों से खूब अश्रुपात हो रहे हैं और खूब ढोल नगाड़ों के साथ में नाचते गाते हुए भगवान राम का खूब मंगल स्वागत हुआ है। मंगल गान हो रहे हैं, नाच रहे गा रहे लोग और पुष्प की वर्षा हो रही है। आकाश मार्ग से देवता भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अयोध्यावासी खूब पुष्प वर्षा कर रहे हैं
और पुष्प वर्षा करते हुए प्रभु राम को अपने नगर अयोध्या में ले गए हैं। भगवान राम के आगमन में पूरी अयोध्या खूब सजी धजी है दुल्हन की तरह। तो ऐसा एक अद्भुत दृश्य हमें अयोध्या में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही उत्साह आनंद के साथ आप सभी ये दीपावली का दीपोत्सव भगवान राम के मिलन के उत्सव में आशा करते हैं बड़े हर्ष और उमंग और प्रेम भक्ति के साथ में आप मनाएंगे। हमारी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे रामायण के रहस्य श्रृंखला में आप सभी भक्त हमारे साथ बड़े प्रेम से बने हुए हैं, इसलिए आपके प्रेम को देखते हुए आज हमने रामायण के रहस्य में 8वें भाग में भगवान राम के अयोध्या लौटने पर दीपावली मनाने के उत्सव की लीला को सुनाया। तो आप इस आज की लीला को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक भक्तों को इसको सुनने का लाभ हो सके और सभी हम उसी राम भगवान के राममय बनकर के इस दीपावली के उत्सव को मनाएं। और जो व्यक्ति रामायण के रहस्य को प्राप्त करना चाहता है तो हमारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अपना एड्रेस भेजने से आपको ये ग्रंथ घर बैठे प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको दीपावली की मंगल कामनाएं। हैप्पी दीपावली। जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।